हेलो फ्रेंड्स। आज हम एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में ग्रुप थ्योरी की एक बहुत इम्पॉर्टेंट थ्योरम डिस्कस करने वाले हैं। थ्योरम है एवरी सब ग्रुप ऑफ अ साइक्लिक ग्रुप इज़ साइक्लिक। आप देख सकते हैं ये थ्योरम पंजाबी यूनिवर्सिटी में 3 बार आई है एग्जामिनेशन में, एंड पंजाब यूनिवर्सिटी में भी 4-5 बार आई है। इस थ्योरम को स्टार्ट करने से पहले 2 इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज़ का समझना बहुत ज़रूरी है। एक है सब ग्रुप, एक है साइक्लिक ग्रुप। पहले हम सब ग्रुप की डेफिनेशन को समझते हैं। सब ग्रुप, अ नॉन एम्प्टी सबसेट H of a group G is said to be subgroup if H itself forms a group under the composition in G। देखिए, अगर हमें H को सब ग्रुप प्रूव करना है, सबसे पहले जो H है वो एक नॉन एम्प्टी सबसेट होना चाहिए। नॉन एम्प्टी सबसेट, सबसेट आपने जूनियर क्लासेस के अंदर पढ़ा होगा, ऑफ ग्रुप जी। जैसे एक एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं ग्रुप जी के अंदर एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5। ये एक आर्बिट्ररी एग्जाम्पल है सिर्फ सबसेट बताने के लिए। जैसे जी के अंदर 1 2 3 4 5 5 एलिमेंट्स हैं, तो अगर मैं 2 3 4 ले लेता हूँ एच में, तो एच इसका एक सबसेट बन जाएगा। मतलब कुछ एलिमेंट्स जी के एच में पड़े हैं। इज सेट टू बी सब ग्रुप इफ एच इटसेल्फ फॉर्म्स अ ग्रुप अंडर द कॉम्पोजिशन इन जी। जो हमारा ग्रुप जी है उसमें जो भी ऑपरेशन हम लगा रहे हैं, एडिशन का है, सब्ट्रैक्शन का है, मल्टीप्लिकेशन का है, डिवीजन का है। वैसे सब्ट्रैक्शन का बहुत कम हमारे पास कॉम्पोजिशंस हैं, एडिशन के और मल्टीप्लिकेशन के बहुत सारे कॉम्पोजिशंस हैं। अगर ये सबसेट एच ये कॉम्पोजिशंस फॉलो करता है तो हम एच को सब ग्रुप कहेंगे। एग्जाम्पल के लिए हम एक ग्रुप कंसीडर करते हैं रैशनल्स का ओवर एडिशन। अब देखिए, हमें पता है जो इंटीजर्स होते हैं ये रैशनल का सबसेट होते हैं। जो इंटीजर्स हैं ये रैशनल के सबसेट होते हैं। अगर मैं इंटीजर्स का ग्रुप लूँ ओवर एडिशन, ये सब ग्रुप बन जाएगा क्योंकि ये 2 प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई कर रहे हैं। पहली कंडीशन ये थी नॉन एम्प्टी सबसेट होना चाहिए। आप देख सकते हो रैशनल्स का नॉन एम्प्टी सबसेट है। जो कॉम्पोजिशन ग्रुप पे लग रही थी, यहाँ पे एडिशन लग रही है कॉम्पोजिशन, वही सेम कॉम्पोजिशन नीचे वाले ग्रुप पे लग रही है। तो ये हमारा जो इंटीजर्स ओवर एडिशन है ये सब ग्रुप बन गया है। किसका सब ग्रुप बन गया है? ऑफ ग्रुप जी। ये हमारा ग्रुप जी था और ये सब ग्रुप बन गया है जी का। अब हम साइक्लिक ग्रुप के बारे में समझते हैं। A group G is said to be cyclic group if there exists some element A belonging to G such that every element of G is expressible as some integral power of A। For example, कहने का मतलब ये है कि हमारे पास कोई ग्रुप है G, इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं, जो भी एलिमेंट्स आ रहे हैं, उनको मैं किसी एक एलिमेंट A कंसीडर कर लूँगा और उसकी इंटेग्रल पार्ट, जैसे मैंने A² किया तो ये वाला एलिमेंट आ गया, A³ किया तो ये वाला एलिमेंट आ गया, A⁴ किया तो ये वाला एलिमेंट आ गया। इसको बोलते हैं साइक्लिक ग्रुप। इसकी भी एक एग्जाम्पल को डिस्कस करते हैं साइक्लिक ग्रुप की। जैसे मान लो हम 4th रूट ऑफ यूनिटी ले रहे हैं। 4th रूट ऑफ यूनिटी का जो सेट होता है वो होता है 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा। ठीक है, हमें पता है इस ग्रुप का ऑर्डर 4 है। हम इस एलिमेंट को उठाते हैं आयोटा, आयोटा की पावर 0 करते हैं। आयोटा की पावर इज 0, हमें मिल गया 1, एक एलिमेंट मिल गया 1। अब करते हैं आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर इज -1, हमें एक एलिमेंट मिल गया -1। अब करते हैं आयोटा क्यूब, आयोटा क्यूब इज आयोटा इंटू आयोटा स्क्वायर, आयोटा इंटू -1, हमें मिल गया माइनस आयोटा माइनस आयोटा। अब करते हैं आयोटा टू पावर 4, आयोटा टू पावर 4 इज आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर, -1 इंटू -1 विच इज़ +1, जो कि हमने सेट में ऑलरेडी लिख रखा है। अब करते हैं आयोटा टू पावर 5, आयोटा टू पावर 5 इज आयोटा क्यूब आयोटा स्क्वायर, आयोटा क्यूब इज व्हाट? आयोटा, आयोटा स्क्वायर इज -1, इट विल बिकम आयोटा।
तो ऐसे ही ना जब आप बार बार एलिमेंट्स को निकालोगे, जैसे आयोटा की पावर 6 लोगे, 7 लोगे, 8 लोगे, तो आपके पास ये एलिमेंट्स दोबारा दोबारा से रिपीट होके आएंगे। आप देख सकते हो जी एक ग्रुप था जिसका जनरेटर क्या बन गया है, आयोटा की पावर में कोई भी आप इंटीजर रख दो, एनी इंटीजर। यहाँ पे मैंने प्रूव करने की कोशिश की है, क्योंकि अभी हमारा मेन फोकस थ्योरम पे है, तो मैंने दोनों डेफिनेशंस को इस हद तक समझा दिया है कि आपको थ्योरम समझ में आ जाए। दोबारा थ्योरम के ऊपर चलते हैं। थ्योरम स्टेट्स दैट एवरी सब ग्रुप ऑफ अ साइक्लिक ग्रुप इज अ साइक्लिक, राइट। तो इसका सोल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम एक साइक्लिक ग्रुप अज्यूम करते हैं, लेट जी बी अ साइक्लिक ग्रुप। अगर जी साइक्लिक ग्रुप है, आपको मैंने अभी बताया, तो उसमें कोई एक जनरेटर होगा, एक ऐसा एलिमेंट होगा जिसकी इंटीग्रल पार्ट लेने से वो ग्रुप कंप्लीट हो जाएगा, सच दैट ए इज जनरेटर ऑफ ग्रुप जी। कि ए की हम पावर्स इंक्रीज करेंगे, जैसे 1 2 3, तो हमारे पास पूरा ग्रुप जी तैयार हो जाएगा। अब देखिए हमें एक सब ग्रुप को अज्यूम करना है, सब ग्रुप को लेट करना है, तो हम एक सब ग्रुप लेते हैं, लेट एच बी सब ग्रुप ऑफ जी। तो अगर मैं इसको कुछ डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंट करूं, मान लो ये जी सेट है, इसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो ए की पावर में पड़े हैं, जैसे ए की पावर 1, ए की पावर 2, ए की पावर 3, ए की पावर सो ऑन अप टू ए की पावर एन, लेट अस से। अब हम कह रहे हैं कि एच सब ग्रुप है, तो मान लेते हैं यहाँ पे कहीं पे एच पड़ा है, सब ग्रुप है, तो इट मीन्स वो जी का सबसेट होगा। और एच के अंदर जो एलिमेंट होंगे वो भी तो ए की पावर में होंगे, क्योंकि इस सब के अंदर ए की पावर में कुछ ना कुछ पड़ा है। तो हम मान लेते हैं एच के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो ए की पावर एम की फॉर्म में हैं, मतलब ए की पावर एम टाइम्स 1, ए की पावर एम का स्क्वायर, ए की पावर एम का क्यूब, कुछ ऐसे एलिमेंट्स एच में पड़े हैं। लेट एच बी सब ग्रुप ऑफ जी एंड let m be the least positive integer such that जो a की पावर m है वो g में पड़ी है। जैसे a की पावर m की पावर अगर 1 ले तो वो a की पावर m बन जाएगी। ये सबसे लीस्ट आप देख सकते हो, इससे बड़ा a की पावर m का स्क्वायर है, उससे बड़ा क्यूब है, उससे आगे चलते जाएंगे। ठीक है, हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ। ये सारा अभी तक जो लिखा है ये गिवन का पार्ट है, ये सारा हमें प्रूफ करना है कि h का जनरेटर am है। इट मीन्स am की पावर्स लेने से, इंटीग्रल पावर्स लेने से हम h को जनरेट कर सकते हैं, विच मीन्स h इज अ साइक्लिक। ये हमें प्रूफ करना है। थ्योरम में हमने स्टेटमेंट लिखी है, एवरी सब ग्रुप ऑफ अ साइक्लिक ग्रुप। साइक्लिक ग्रुप हमने क्या अज्यूम किया है, जी। इसका सब ग्रुप हमने क्या अज्यूम किया है, एच। इस साइक्लिक, ये हमें प्रूफ करके दिखाना है कि एच साइक्लिक है। अब हम प्रूफ की तरफ चलते हैं। लेट हम अज्यूम करते हैं कि एच का कोई आर्बिट्ररी एलिमेंट है, लेट ए टू पावर एस बी एन आर्बिट्ररी एलिमेंट ऑफ एच। हमने मान लिया कि एच का एक आर्बिट्ररी एलिमेंट ए एस है। बाय डिवीजन एल्गोरिदम देखिए एस एक इंटीजर होगा, तो क्या मैं एस को ऐसे एक्सप्रेस कर सकता हूँ, एम क्यू प्लस आर की फॉर्म में। ये हमने बार बार डिवीजन एल्गोरिदम में पढ़ी है ये फॉर्म, वेयर आर की वैल्यू 0 हो सकती है और एम से छोटी होगी। ठीक है, अब देखिए आगे हम एक छोटा सा काम करेंगे। नाउ ए की पावर एस और ए की पावर एम एच सेट के अंदर पड़े हैं। देखिए ए की पावर एम पड़ी है इसके अंदर, और ए की पावर एस मैंने अज्यूम कर लिया, ये एच के अंदर पड़े हैं। ठीक है,
अगर a की पावर m h के अंदर है तो क्या मैं मान सकता हूँ a की पावर m की पावर माइनस क्यू भी h के अंदर होगा? कैसे? हमने अज्यूम किया था a की पावर m की आगे जो फर्दर पावर्स हैं वो h के अंदर पड़ी हैं। तो अब देखिए a टू पावर m की पावर माइनस की कुछ भी हो सकती है, am की कोई भी पावर हम ले सकते हैं कि कोई भी पावर देखिए am की कोई भी पावर ले सकते हैं, तो मैंने am की पावर माइनस क्यू अज्यूम कर लिया। अब क्योंकि देखिए h एक सब ग्रुप है तो क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करेगा। क्लोजर प्रॉपर्टी सेज कि अगर मैं इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर दूं, इन दोनों की अगर मल्टीप्लिकेशन कर दूं वो भी h में जाएगा, दैट इज a टू पावर s इंटू a टू पावर माइनस एम क्यू belongs to h, that is a to power s minus mq belongs to h। अब देखिए ऊपर यहाँ से अगर मैं s माइनस एम क्यू की वैल्यू निकालूं, s माइनस एम क्यू इज इक्वल टू आर, यहाँ पे हम सब्सटीट्यूट करते हैं, a की पावर में s माइनस एम क्यू की जगह पे r लिखते हैं, बिलोंग्स टू h। तो हमने ये प्रूव किया है कि a की पावर जो r है वो h में बिलोंग कर रही है। अब थोड़ी ध्यान देने वाली बात यह है, जो r की वैल्यू है वो 0 से लेके m से छोटी हो सकती है, बट हमने m को क्या अज्यूम किया था? हमने m को अज्यूम किया था लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर की, एक सबसे छोटी इंटीजर होगा जो m होगा इसकी पावर में पड़े, हमने ये अज्यूम किया था। बट m खुद एक लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर है, अगर m खुद एक लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर तो r की वैल्यू क्या होगी? 0 ही होगी, दैट इज r इज इक्वल टू 0। अगर r 0 है तो ये डिवीजन एल्गोरिदम जो हमने अज्यूम किया था s इज इक्वल टू एम क्यू प्लस r, ये बन जाएगा s इज इक्वल्स टू एम क्यू। अब हम दोनों तरफ पावर्स रेज करते हैं, a टू पावर s इज इक्वल्स टू a टू पावर एम क्यू। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, a की पावर m और बाहर q लिख दिया। अब ध्यान से देखिए a की पावर s हमने क्या जूम किया था कि ये एक आर्बिट्ररी एलिमेंट है, कोई भी एलिमेंट है, मान लो ये फोर्थ एलिमेंट है h का, मैंने a की पावर s को a की पावर m में एक्सप्रेस कर दिया, a की पावर m में एक्सप्रेस कर दिया। अब देख सकते हो a की पावर m इसकी पावर q, और यही तो साइक्लिक ग्रुप की डेफिनेशन होती है कि हम ग्रुप के किसी भी एलिमेंट को एक एलिमेंट की इंटीग्रल पावर में एक्सप्रेस कर सकते हैं। देयरफॉर H जो कि सब ग्रुप था वो क्या बन चुका है? इज अ साइक्लिक ग्रुप।